महाभारत केवल युद्ध और राजनीति का ग्रंथ नहीं बल्कि समाज का दर्पण है, जिसमें हर वर्ग, हर जेंडर और हर सामाजिक प्रश्न का उत्तर छिपा है। और अगर इसे मॉडर्न सोसाइटी की दृष्टि से पढ़ा जाए तो ये सोशल जस्टिस, जेंडर रोल्स और इक्वालिटी पर गहरी रोशनी डालता है। सबसे पहले जेंडर पर्सपेक्टिव देखें तो द्रौपदी का अपमान महाभारत का टर्निंग पॉइंट है। ये घटना आज भी हमें ये सिखाती है कि समाज में महिलाओं की डिग्निटी और रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है, और अगर किसी समाज में जेंडर जस्टिस नहीं है तो उसका पतन निश्चित है। ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी के चीरहरण ने कुरु वंश का अंत सुनिश्चित किया, कुंती और गांधारी के किरदार भी मॉडर्न विमेन एम्पावरमेंट और सैक्रिफाइस वर्सेस पावर बैलेंस को दिखाते हैं। कुंती एक सिंगल मदर की तरह अपने बच्चों को संघर्ष में संभालती हैं। ये आज की स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट विमेन की छवि है, जबकि गांधारी ब्लाइंडफोल्ड बांधकर अपने पति का भाग्य स्वीकार कर लेती हैं, जो पेट्रियार्की की परंपरा और सेल्फ सैक्रिफाइस का प्रतीक है। इससे मॉडर्न सोसाइटी को ये सीख मिलती है कि इक्वालिटी का मतलब विमेन को केवल त्याग की प्रतिमा बनाना नहीं बल्कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी और चॉइसेस देना है। महाभारत कास्ट और क्लास डायनामिक्स पर भी प्रकाश डालता है। कर्ण, जो एक सोत पुत्र थे, सोसाइटी की हायरार्की और कास्ट प्रेजुडिस का शिकार हुए। ये हमें आज के रिजर्वेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन डिबेट्स की याद दिलाता है। विदुर, जो एक दासी पुत्र थे लेकिन सबसे बड़े नीति निर्माता बने, ये बताता है कि मेरिटोक्रेसी कास्ट से बड़ी है और किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए जन्म नहीं बल्कि प्रतिभा और एथिक्स को महत्व देना चाहिए। एकलव्य की कहानी भी इसी संदर्भ में सबसे प्रासंगिक है। एक ट्राइबल बॉय जो सेल्फ लर्निंग से महान वॉरियर बना, लेकिन सिस्टम ने उसे रिकॉग्निशन नहीं दिया। ये मॉडर्न सोसाइटी को ये सिखाता है कि टैलेंट अगर इंक्लूसिव सिस्टम में नर्चर ना हो तो सोसाइटी अपनी ही वेल्थ खो देती है। जेंडर इक्वालिटी की दृष्टि से महाभारत प्रोग्रेसिव भी है और रिग्रेसिव भी। प्रोग्रेसिव इसलिए क्योंकि द्रौपदी, कुंती और सुभद्रा जैसे पात्र नैरेटिव में एक्टिव हैं और डिसीजंस इन्फ्लुएंस करते हैं। रिग्रेसिव इसलिए क्योंकि पेट्रियार्कल सेटअप विमेन को ऑटोनॉमी से वंचित करता है। महाभारत हमें यह भी दिखाता है कि सोशल जस्टिस के लिए स्ट्रगल जरूरी है, चाहे वो द्रौपदी के इंसल्ट के खिलाफ युद्ध हो या कर्ण का कांस्टेंट संघर्ष। मॉडर्न सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी और सोशल इंजस्टिस जैसे मुद्दों को एड्रेस करने के लिए महाभारत एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि अगर समाज में अन्याय बढ़ेगा तो कॉन्फ्लिक्ट और कोलैप्स अवश्य होगा। इक्वालिटी की दृष्टि से पांडवों और कौरवों की राइवलरी भी एक सिंबोलिज्म है, जहां एक और एंटाइटलमेंट और प्रिविलेज कौरव हैं, वहीं दूसरी ओर स्ट्रगल और मेरिट बेस्ड राइज पांडव हैं। ये मॉडर्न सोसाइटी को बताता है कि प्रिविलेज बनाम मेरिट की लड़ाई इटर्नल है और केवल न्यायपूर्ण व्यवस्था ही सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकती है। अंततः महाभारत का सबसे बड़ा सोशल लेसन यही है कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब उसमें समान अवसर, डिग्निटी और जस्टिस हर वर्ग और हर जेंडर को मिलेगा, वरना उसका अंत भी कुरुक्षेत्र जैसा ही होगा।